यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस नए नियमावली को लेकर के सामान्य जनरल वर्ग भले सड़कों पर हो, लेकिन इस यूजीसी के नए नियम पर अपनी बात को बेबाक और बेसाफ लहजे में और अंदाज में रखा है आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण ने। उन्होंने कहा कि ओबीसी एसटी एससी होने का दर्द सिर्फ ओबीसी और एसटी एससी ही समझ सकता है, और उन्होंने इस बात को सिर्फ हवा में नहीं कहा, इस बात के लिए उन्होंने बाकायदा तथ्य भी रखा। फिर वो तथ्य चाहे देश के 45 विश्वविद्यालयों में 5 कुलपति ओबीसी के होने का हो, या फिर एक एसटी का, या फिर एक एससी का, या फिर देश में खाली विभिन्न रिक्त सरकारी पद जहां अब तक हजारों लाखों ओबीसी एसटी एससी के लोग होने चाहिए थे, वहां पर सरकार ने सिर्फ और सिर्फ सड्डी वाली नीति रखी हुई है। आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में सरकार के भ्रष्ट सिस्टम व्यवस्था के ऊपर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने पूरा एक एक तार खोल करके बताया है कि सरकार किस तरीके से ओबीसी एसटी एससी का अधिकार यूनिवर्सिटी से लेकर के लोकल प्राथमिक विद्यालयों में मार रही है। एससी एसटी ओबीसी होने का दर्द एससी एसटी ओबीसी होकर ही समझा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, गाइडलाइन एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने नहीं बनाई, समिति ने बनाई है। समिति ने किस आधार पर बनाई? जिस तरह से लगातार हायर एजुकेशन सेंटरों में इस तरह के अपराधों की संख्या बढ़ रही है, 118% की वृद्धि हो गई, इसके आधार पर रिपोर्ट बनी है। पहली बात यह है, जो लोग विरोध कर रहे हैं 90% लोगों ने शायद पढ़ा नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को भी जोड़ा है, दिव्यांगजनों को भी जोड़ा है, तो सिर्फ एससी एसटी के लिए नहीं, ओबीसी को भी जोड़ा है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब उसमें ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जोड़ दिया गया है, जिसमें सारे ही सामान्य जाति के बच्चे हैं, ये अलग जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जिसमें एससी एसटी ओबीसी नहीं है, सिर्फ सामान्य जाति के बच्चों को 10% आरक्षण दे दिया गया है, तो उनको भी उसमें ऐड कर लिया गया। तो फिर किसी को दिक्कत क्या हो रही है? फिर वो सामान्य के, दलित के और पिछड़ों क्या? मैं तो इसको एक ट्रैप मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि जैसे एससी एसटी 2 अप्रैल 2018 में जो है आंदोलन के बाद उसको जो है मजबूत करने के बाद सरकार ने की, लेकिन आज भी लगातार 7 साल से कम जो मुकदमे हैं, 7 साल से कम जिनमें सजा है, उन पे वो गिरफ्तारी नहीं करती पुलिस। तो इम्प्लीमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो सरकार इम्प्लीमेंट तो करा नहीं पा रही।